जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव। मेरे चैनल खीमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वर्गीकरण अर्थात रेंजिंग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको निर्देश बता दूं कि निर्देश क्या बोल रहे हैं। निर्देश है नीचे दिए गए 5 अंकों में से 4 अंक किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार की अपना अलग समूह बनाते हैं, लेकिन एक अंक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। उस भिन्न अंक को ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या देखना है? सबसे अलग अंक। जैसे कि यहाँ कितने अंक हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में 5 अंक है। ठीक है, पांचों अंक में से 4 अंक किसी न किसी प्रकार से संबंध व्यक्त करते हैं। ठीक है, संबंध स्थापित करते हैं और जो एक शेष है वो सबसे अलग है, उसे हमें छांटना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे पहला क्वेश्चन में क्या है? 15, 63, 143, 195, 257। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे जैसे कि देखो क्या है, फर्स्ट में 15 है। 15 और 63 में हमें देखना है। हम 3 ऑप्शन उठाएंगे। ठीक है, कोई भी 3 ऑप्शन उठाएंगे, उसमें से हम संबंध देखेंगे। अगर जो संबंध मिल रहा है तो उसे हम आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है यहाँ? 15, 63, 143। ठीक है, इस प्रकार से हैं। तो इनमें से देखेंगे किस प्रकार से हम कोई एक को अलग करेंगे। दो तो समान होंगे ना, क्योंकि एक ऑप्शन कितने हैं? 5 है। 5 में से हम अपन 3 लाए। ठीक है, और 3 में से एक गलत होगा या फिर तीनों एक जैसे होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे किस प्रकार संबंध व्यक्त करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना है? हमें वर्गमूल निकालना है, घन निकालना है। ठीक है, मतलब स्क्वायर निकालना है और क्यूब निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखो हम इसे देखें, किसी का यह क्या स्क्वायर है, किसी का नहीं। अगर हम इसमें एक जोड़ें तो क्या बन सकता है? स्क्वायर बन सकता है। किसका? 4 का। तो यहाँ हम करेंगे क्या, एक जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। और 16 किसका है? 4 का है। ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें देखें और इसमें हम एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 64 होगा। और 64 किसका है? 8 अठियां 64, 8 का है। ठीक है, और उसी प्रकार हम इसमें देखें तो ये कितना होगा? 144। और 144 किसका है? 12 का है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि जो संख्याएं हैं, ठीक है, जो संख्याएं हैं वो क्या है? एक जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमें? किसी संख्या का वर्ग मिल रहा है। उसी प्रकार जो ऑप्शन 2 बचे हैं हमारे पास, यहाँ 3 हम सॉल्व कर दिए। अब कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। उनमें से हमारा एक ऐसा होगा जो कि किसी का वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे 196, जब 195 है। ठीक है, 195 और एक और कितना है? 257, 257। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इसमें जोड़ेंगे एक तो कितना होगा? 96 होगा। और वो किसका वर्ग है? 14 का है। ये 258 जो किसी का वर्ग नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, 257, क्योंकि यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। और हम जितने भी निकाले हैं उन सभी का किसी न किसी जो अंक थे, संख्या थे, उनका क्या क्या थे? वो लोग मतलब वर्ग थे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 5 और 257। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 121, 137, 153, 177। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, आप देख पा रहे होगे, आप देख की कोशिश करो कि क्या इसमें किस प्रकार से वे संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ जो 121 है, 121 आपको पता होना चाहिए कि ये किसका वर्गमूल है, मतलब वर्ग है 11 का है। ठीक है, 11 11 121। और हम आगे देखें 137, तो ये किसी का वर्ग नहीं है। और हम और आगे देखेंगे तो 153 है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। और 177 की बात करें तो ये भी किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, और 183 की बात करें तो ये भी किसी प्रकार से किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है कि 121 एक ऐसा जो संख्या है जो कि किसी एक संख्या अर्थात 11 का क्या है? वर्ग है। तो हम क्या ऐसे सही कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों सही कर सकते हैं, क्योंकि 121 है, किसका वर्ग है? 11 का है। ठीक है, और अदर जो है, ठीक है, वो किसी का वर्ग नहीं है। और क्वेश्चन क्या बोला है? एक
को छांट के निकाल जो कि सबसे अलग है। और 181 ऐसा संख्या है जो कि सबसे अलग है, बाकी तो किसी का वर्ग नहीं है और ये किसी एक का वर्ग है। तो हमारा क्या होगा आंसर 121। ठीक है, इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन 57, 87, 131 है। ठीक है, 132, 144। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 57, ठीक है, मैं आपको बताया था शुरू कहां से करना है, वर्ग और क्यूब मतलब कि घन निकालने के लिए। तो 57 की बात करें तो यह किसी का क्या वर्ग है, किसी का नहीं है। ठीक है, और हम आगे देखें 87, तो 87 भी किसी का वर्ग नहीं है। और 131 भी किसी का वर्ग नहीं है, ना ही घन है। और 132 और 144, 132 और 144, ठीक है, क्या है 132 और 144। अब इसमें देखते हैं सिर्फ क्या है 144 भी 144 किसी का वर्ग, वो भी किसका है 12 का है। ठीक है, 12 12 144 होता है। तो क्या ये हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ जितने भी संख्या है किसी का वर्ग कोई नहीं है। ठीक है, हम 57 की बात करें तो ये भी नहीं है, 87 की बात करें तो ये भी नहीं है, और 131 की बात करें तो ये भी नहीं है, और 132 की भी बात करें तो ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा 144। क्या होगा 144 होगा। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि यहाँ सबसे अलग निकालने के लिए बोला है। ठीक है, सबसे अलग निकालने के लिए बोला है। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 31, 39, 47, 41 और क्या है 43, इसमें से हमें सबसे अलग देखना है। 31, 39, 47, 31, 39, 47, ठीक, इनमें से देखना है हमें कि जो सबसे अलग क्या है संख्या है। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे, आप कोशिश करो, भली वीडियो स्किप करके देखो लेकिन आप आंसर निकालने की कोशिश करो, तभी आपका प्रैक्टिस होगा। ना बने आगे तो हम समझेंगे ही। ठीक है, तो यहां देखो किस प्रकार से 31 किसी का वर्ग है, ना ही किसी का घन है। 39 किसी का वर्ग है, ना किसी का घन है। और इसकी बात करें तो ये भी नहीं है, इसकी बात करें तो ये भी नहीं है, इसकी बात करें तो ये भी नहीं है। अब यहां देखेंगे कि 31 किसी की पहाड़ी में है। देखो वर्ग और घन निकालने के बाद हम कौन सी लॉजिक देखेंगे, मतलब किस प्रकार संबंध स्थापित करेंगे, गुणा और भाग करके। ठीक है, गुणा और भाग करके, और फिर भी ना निकले तो जोड़ना और घटाना करके करेंगे। ठीक है, तो यहां देखेंगे सर्वप्रथम हम क्या क्या देखेंगे, गुणा मतलब वर्ग और घन। वर्ग और घन किसी का है, किसी का नहीं है। अब वर्ग और घन की बात खत्म हो गए, अब किसे देखेंगे हम, गुणा भाग में आएंगे। तो गुणा भाग में देखेंगे किसी का इसका कोई गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इसके साथ ऐसे कौन कौन संख्या है जिसका हम गुणा करेंगे तो 31 आएगा। तो इसकी बात करें तो कौन कौन संख्या है, एक तो 1 है, ठीक है, और एक क्या है 31 ही है। और हम इसकी बात करें, ठीक है, इसकी बात करें, ये क्या है 39 है। ठीक, 39 की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं, क्या होगा 3 होगा। ठीक, 3 के बाद हम क्या देख सकते हैं 13। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा, एक भी तो है। ठीक है, और यहाँ 39 भी तो है। ठीक, अर्थात यहाँ इसके गुणनखंड कितने हुए, 4 हुए। ठीक है, अब इसकी बात करें तो यहाँ इसका 1 है और इसका वह खुद है, गुणनखंड हम बात कर रहे हैं, और इसका भी 1 है और इसका 41 है। क्योंकि ऐसे संख्या आप खुद खोजो ना जिसके साथ हम गुणा करें तो ये आ जाए, और वह संख्या दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका भी 1 होगा और ये क्या होगा, ये खुद होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो भाज्य कहना चाहिए। ठीक है, भाज्य संख्या कौन है 39 है। ठीक है, क्या है 39, और अभाज्य संख्या
ये क्या है, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। इन 5 जो ऑप्शन में है सबसे अलग क्या है, भाज्य संख्या एक वो भी में दूसरा ऑप्शन में है और बाकी अभाज्य संख्या वो 4 ऑप्शन में। भाज्य संख्या क्या है, ऐसे संख्या है जिसका गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो, और अभाज्य संख्या है ऐसे संख्या जिनकी गुणनखंड 2 या 2 से कम हो। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या है। और एक ऐसा संख्या है ना कि उसे हम भाज्य बोल सकते हैं और ना ही अभाज्य बोल सकते हैं। इतना समझ में आया भाज्य और अभाज्य। तो यहां हम देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा, 39, जो कि सबसे अलग है। क्योंकि इसकी गुणनखंड की बात करें हम, इसकी गुणनखंड की बात करें तो कितनी गुणनखंड है इसकी, 4 है, बाकी सबकी कितना कितना है, 2 के का। और ये मैं बता दूं आपको कि कोई भी संख्या हो उनका 2 गुणनखंड तो होंगी ही, एक तो एक ही होगा और दूसरा वो स्वयं खुद होगा। ठीक है, तो यहां समझ में आया। अब हम आगे देखेंगे 5वां क्वेश्चन, 19, 35, 15, 10। 19, 35, 15, 10 है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, सबसे अलग हमें देखना है। ठीक है, तो यहां आप देखो किस प्रकार से हम सबसे अलग कर सकते हैं। तो यहां मैं आपको बताया था फर्स्ट में क्या देखना है, वर्गखंड। वर्गखंड की बात करें तो ये किसी का घन नहीं है, ना वर्ग है, ना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, वर्ग है ना, घन है। तो अब हम क्या करेंगे, गुणा और भाग में जाएंगे भाई, उसके बाद तो यही रास्ता है ना। तब उस कंडीशन में इसकी गुणनखंड की बात करें, ठीक है, तो ये गुणा करके देखते हैं हम। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो जब 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, और इसका करेंगे तो एक ही है ना, क्या है, एक ही है, और 19, बाकी और कोई के साथ गुणा करेंगे तब तो आएगा नहीं। और इसकी बात करें, ठीक है, हम इसकी बात करें तो 3 गुणित 5 करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और यहां भी करेंगे क्या, 2 गुणित 5 करेंगे। ठीक है, और यहां भी कर सकते हैं क्या, 13 गुणित 2। अर्थात यहां हम बोल सकते हैं कि यहां भी क्या है, अभाज्य संख्या कौन है, 19 है। और भाज्य संख्या, भाज्य की बात की जाए तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये खुद 2 हो गया। ठीक, ये देखो, माफी चाहूंगा, इसकी गुणनखंड निकालें तो बहुत सारे हो सकते हैं, 4 तो वैसे ही हो गए हैं। देखो जैसे कि 7 है, 5 है, 1 है और 35 है। इसकी बात करें तो 1, 3, 5, देखो यहाँ 15 और 1 और ऐड हो जाएगा, और इसके साथ क्या होगा, ऐड नहीं होगा। अर्थात यहाँ भी क्या संबंध है कि जो 4 ऑप्शन है वह भाज्य संख्या है और जो एक अलग संख्या है वह क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो हमारा आंसर क्या होगा, 19। ठीक है, 19 होगा। हमें सर्वप्रथम सबसे ज्यादा किसे ध्यान देना है, वर्ग और घन देखना है शुरू में, देन उसके बाद हम भाज्य अभाज्य देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, गुणा भाग, उसके बाद हम जोड़ना घटाना देखेंगे। तो हमारे कितना 5 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन मतलब हाँ ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आगे देखेंगे 10, 26, 82, 50, 38। 10, 26, 82, 50, 38। अब इसमें हमें देखना है क्या, कि सबसे अलग क्या है, कि सबसे अलग क्या है। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, जैसे यहां हम बात करें 10 की, ठीक है, तो 10 की किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, संबंध देखेंगे। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि वर्ग और घन देखना है। तो यहां हम वर्ग की बात करें तो 10 किसी का वर्ग है, किसी का नहीं है। लेकिन एक चीज है, यहां हम 1 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें किसी एक संख्या का वर्ग मिलेगा। जैसे जब इसमें 1 हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9, और 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। उसी प्रकार दोस्तों इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 25, और वह किसका वर्ग है, 5 का है। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें,
81 और वह किसका वर्ग है? 9 का। और जो 50 है, ठीक है, 50 में जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 49। और यह किसका है? 7 का है। और हम इसकी बात करें, 1 माइनस करेंगे, ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 37। और 37 किसी का वर्ग है? किसी का नहीं है, अर्थात ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा, ठीक है, जो कि सबसे अलग है। और भाई इन सभी संख्याओं में हम 1 माइनस किए हैं, हमें क्या प्राप्त हुआ? किसी एक संख्या का वर्ग प्राप्त हुआ है। और जो 38 है उसमें हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो सबसे अलग क्या होगा? हमारा 38 होगा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे जो क्वेश्चन है अगला, ठीक है, 17, 27, 29, 37। 17, 27, 29, 37 है, ठीक है। और हम एक जो और ऑप्शन है वह क्या है? 17, 27, 29, 37, 59 है, ठीक है। क्या है? 59। अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों, मैं आपको बताया था वर्ग और घन। वर्ग की बात करें, ये किसी का वर्ग है न किसी का घन है। और इसकी बात करें तो ये भी किसी का वर्ग है न किसी का घन है। घन कहेंगे तो इसका देख के करते हैं, क्योंकि 3 का 9 और 9 तिया 27, इसका क्या है? घन है, ठीक है, ध्यान रखना। अरे किसी का क्या है? वर्ग है ना घन है। और इसकी बात करें तो किसी का घन है ना वर्ग है। और इसकी बात करें तो किसी का घन है ना वर्ग है। अर्थात हमारा सबसे अलग आंसर मतलब ऑप्शन कौन सा होगा? 27 किसी का घन है। और ये भाज्य भी। और ये क्या है? सब इसको छोड़ के ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक। और भाज्य अभाज्य के बारे से आपको तो बता ही दिया था, तो हमारा आंसर क्या होगा? 27 होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम अगला देखेंगे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 15, 21, 24, 28। 15, 21, 24, 28, ठीक है। लास्ट में क्या है? 30। अब इसमें सबसे अलग हमें देखना है कि भाई सबसे अलग है कौन, ठीक है, सबसे अलग है कौन। तो यहां देखेंगे वर्ग और घन निकाल के, किसी का वर्ग नहीं है, ना ये भी नहीं है, ना ये भी नहीं है, और ये भी नहीं, और ये भी नहीं, ना घन है, ठीक है। तो यहां देखेंगे वर्ग और घन की बात खत्म। अब हम देखेंगे क्या? गुणा भाग। इसकी अगर गुणा करें तो 3 आएगा, 3 गुणे 5 करेंगे, यहाँ 3 गुणे 7 करेंगे, और यहाँ हम गुणा करके देख रहे हैं। गुणा करने पर हमें क्या क्या प्राप्त होता है? एक गुणनखंड प्राप्त होता है, ठीक है, और हमें जो संबंध होता है वो हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ 3, 8, 3 का 8 से गुणा करेंगे तो 24 मिलेगा, ठीक है। 3 का हम इससे गुणा करेंगे तो 28 मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये 30 का 10 बार में। तो यहां देखो दोस्तों, हमें क्या समझ में आ रहा है? सबसे अलग क्या होगा? 28 होगा। और वह क्यों होगा? क्योंकि यहां हम देखेंगे कि सबसे अलग क्या है। सबसे अलग ये है कि ये सभी 3 से कटेंगे, ठीक है, ये सभी कट जा रहे हैं और 3 के पहाड़ में हैं। 30, 24, 21, 15, और बाकी जो 28 है वह 3 के पहाड़ में नहीं है, ठीक है, 3 के पहाड़ में नहीं है। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? 28 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 28 होगा, क्योंकि अदर जो सभी 3 से कट जा रहे थे 3 के पहाड़ा में थे, ठीक। और जो 28 भाई साहब था वो 3 के पहाड़ा में था ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? 28 होगा। अब हम आगे देखेंगे 1, 69, 1, 21, 1, 69, 1, 21, 2, 25, और आगे क्या है? 4, 41, 1, 96, 4, 41, 1, 96। अब इसमें देखना है दोस्तों, सबसे मतलब अलग देखना है। तो यहां हम देखें, वर्ग और घन की बात किया था, तो ये किसका वर्ग है? वर्ग ये किसका है? वर्ग इसका हम निकाल कैसे जानेंगे? वर्ग जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक तो पता नहीं चलेगा। तो ये किसका है? 13 का है, ठीक है। किसका है? 13 का है। और ये किसका है? आप सभी को पता है 11 का है। और ये किसका है? 15 का है। और ये किसका है? वो बाटी। और ये किसका है? 14 का है, ठीक है। ये किसका है? 14 का है। अब इसमें देखो, वर्ग की बात करें तो ये वर्ग प्राप्त हो रहे हैं, ये वर्ग प्राप्त हो रहे हैं, ये वर्ग प्राप्त हो रहे हैं,
ये वर्ग प्राप्त हो रहा है और ये वर्ग प्राप्त हो रहा है। अरे सॉरी, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ये नहीं हो रहा है, अर्थात सबसे अलग क्या होगा हमारा ये, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा 441। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।